अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो है एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सर एसिड जो है और बेस, इनके कंसेप्ट हमने पढ़ लिए आर्हीनियस के मुताबिक और ब्राउनस्टेड लोरी के मुताबिक। अब इनके रिएक्शन बताने हैं हमने कि सर ये किस कंपाउंड के साथ किस तरह का रिएक्शन देते हैं। मसलन कार्बोनेट्स के साथ किस तरह का रिएक्शन देते हैं, एसिड जो है वो बेस के साथ किस तरह का रिएक्शन देता है, बेस एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन देता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ किस तरह का रिएक्शन देता है, मुख्तलिफ कंडीशंस में इसके रिएक्शन किस तरह के हैं, वो हम लोगों ने पढ़ने। बहुत अहम टॉपिक ये वाला 2024 में 10 के मार्क के खोजे पेपर में सवाल आया था कि एसिड्स के 5 रिएक्शन लिखें। तो उस तनाजर में ये सवाल बहुत अहम है। आइए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ एसिड्स के और बेस के मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन होकर मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी है वो किस तरह अंदाज से वो रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ, वो मुख्तलिफ हैं। मसाले उस बंदे ने दे दी हुई है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। बेसिस रिएक्ट ही नहीं करते। एसिड रिएक्ट विद metals to eliminate हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी एसिड जो है बेस के साथ कोई भी एसिड जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस खारिज करेगा। ये रूल है। ये 3 तरह के रिएक्शन देता है। नंबर 1 विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स। जब अल्कली के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड 3 रिएक्शंस कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला रिएक्शन स्टूडेंट, एसिड अल्कली के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कली या मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, दे फॉर्म salt and water। एक बात याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड्स भी बेसिस होते हैं। ये बेसिस होते हैं। बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होती है और वो साल्ट और नमक ही बनता है, पानी और साल्ट बनता है। सर एक मेरे पास HNO3, एक मेरे पास तेजाब है नाइट्रिक एसिड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, नमक और पानी, कैल्शियम नाइट्रेट और साथ पानी। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा किसी भी अल्कली के साथ या मेटालिक ऑक्साइड, दोनों ये बेस होते हैं। ऐसे बेस जो पानी में हल हो जाए वो अल्कली होते हैं। बात ध्यान में रखिएगा। नमक बन जाएगा K2SO4, साथ पानी बन जाएगा। नंबर 2, जब भी कोई तेजाब है वो रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनेंगे। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल। जब किसी रिएक्टिव मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब किसी रिएक्टिव मेटल का मैं मैग्नीशियम है इसका रिएक्शन करवाता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जिंक भी रिएक्टिव मेटल है, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये कंडीशंस आप लोगों ने लाजमी जिन में रखनी है। कहता है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स का ये इसके साथ अमल नहीं करते, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। लेस रिएक्टिव मेटल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सर लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी हैं? कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है, पीटी है, प्लैटिनियम। ये लेस रिएक्टिव है, इनके साथ रिएक्ट जब कोई तेजाब करेगा तो कोई किसी किस्म की गैस हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, रिएक्टिव मेटल के साथ करेगा तो निकलेगी। नंबर 3, जब भी कोई एसिड जो है वो डिकम्पोज होगा, एसिड मेटेलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। ये भी एक टेस्ट है किसी तेजाब के तेजाब होने का। एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कि कोई भी एसिड जो है वो मेटेलिक कार्बोनेट, और मेटेलिक कार्बोनेट लिख लें आप लोग इधर, मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक बाइकार्बोनेट, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा बाहर। कैल्शियम कार्बोनेट यूं ही ये रिएक्ट करेगा तेजाब के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा खाने वाला, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे हम लोग, सोडियम सल्फेट पानी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये बात आपने अपने ज़हन में जरा अच्छी तरह रखनी है। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें बड़ी अच्छी तरह दिखाया हुआ है कि किसके साथ रिएक्ट करके क्या निकलता है। तो इसमें देखिएगा कि स्टूडेंट, पहली जो बात मैंने की है कि अल्कली जो है वो रिएक्ट करती है या अल्कली या मेटालिक ऑक्साइड, ये बेस ही होते हैं। जब ये अमल करते हैं किसी तेजाब के साथ, तेजाब है ये एहसास है न्यूट्रलाइजेशन की, नमक बनेगा पानी बनेगा, जिस एसिड है ये बेस है, नमक बनेगा पानी बनेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन है। 3 इसके रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ये आपको सवाल पेपर में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया ना 4 नंबर। नंबर 2, सर जब भी कोई तेजाब जो है, एसिड जो है किसी रिएक्टिव मेटल के साथ अमल करेगा, सर वो क्या है, जिंक है, मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीशियम को जब किसी तेजाब के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस तरह जिंक भी एक रिएक्टिव मेटल है, उसको जब मैं किसी तेजाब के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है, कॉपर, सिल्वर, चांदी, प्लैटिनियम, इनके साथ जब कोई तेजाब रिएक्ट करेगा तो कोई किसी किस्म की हाइड्रोजन गैस कार्य नहीं होगी। तो ये रिएक्टिव की खासियत होती है। एसिड जब डिकम्पोज करता है मेटेलिक कार्बोनेट्स को या मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स को, उस केस में स्टूडेंट्स क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तेजाब के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीजें बनेगी। जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी तेजाब
तो ये नमक बनेगा, ये पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये इसकी खसूसियात हैं कि हाइड्रोजन कब निकलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कब बननी है, और जब आप कह रहे हैं कि वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नमक बनेगा, पानी बनेगा। ये चीजें आपने जरा ध्यान में रखनी। 3 पॉइंट हैं, ये बड़े अहम हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपने इनकी खसूसियात के बारे में, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी। तेजाब की असास की केमिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल वही थी जो जायका जो है इसका, तेजाब का तुर्श है, असास का कड़वा है, फिसलन होती है जी, जलन होती है जी, लिटमस पेपर ब्लू से रेड, रेड से ब्लू हो जाता है जी, ये चीजें हमने उधर पढ़ी थी, वो फिजिकल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये अपने नजर अच्छी तरह रखिएगा आप लोग। अगले हम लोग पढ़ते हैं बेस के बारे में। तो आगे स्टूडेंट्स हमारी इसकी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है उनके बारे में आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स बेसिस जो हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह शो करते हैं। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये थोड़ा सा पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये केमिकल है, फिजिकल नहीं है। ये फिसलन वाला होता है जी, ये कड़वा होता है जी, ये जलन पैदा करता है जी, वो लिटमस पेपर के ऊपर ये रंग आता है जी, वो ये फिजिकल है भाई। अब ये केमिकल पढ़ रहे हैं हम लोग। अल्कली कहते हैं क्या होती हैं, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, विच आर, जो पानी में हल होती हैं बेसिस, उसको बोलते हैं अल्कली। मसाले उसकी दी हुई हैं KOH, NaOH वगैरह, सो मेनी। कहता है कि CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा हल है पानी में, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तो हल है ही नहीं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे बेस जो पानी में हल नहीं होते, ये बहुत ज्यादा हल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कम हल होते हैं, कैल्शियम, कॉपर तो हल होता ही नहीं है। कहता है कि आप ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप न्यूट्रलाइजेशन करवाएं इसकी, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट और पानी, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सर इसकी एग्जांपल दीजिएगा कोई। NaOH एक एहसास है, इसको किसी तेजाब के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो नमक और पानी बन जाएगा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मिसाल है। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एहसास है, एक अल्कली है, जब किसी तेजाब के साथ अमल करेगी तो उससे भी नमक और पानी बनेगा। कहता है कि अल्कली जो है वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया खारिज करती है। अल्कली रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट
टू लिबरेट, खारिज करने के लिए अमोनिया। जब अमोनियम साल्ट के साथ कोई भी बेस जो है वो या कोई भी अल्कली जो है CaOH ट्वाइस जो कम हल होती पानी में, वो रिएक्ट करेगी किसी साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड पानी और अमोनिया, ये चीज बनेगी। एक और मिसाल उस बंदे ने दी हुई है, ये भी एक अल्कली है, पानी में बहुत ज्यादा हल होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको अमोनियम साल्ट जो है, अमोनियम क्लोराइड था ऊपर, अमोनियम नाइट्रेट है, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक साल्ट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट पानी बन जाएगा, और अमोनिया गैस जो है वो खारिज हो जाएगी। ये गैस होती है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद एक सारे ये आपको दिखाया गया था, बताया गया है कि सारे एक अल्कली जो है, जो ऐसे एहसास जो पानी में हल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कली। उनमें ज्यादा मिसालें हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे भी कुछ बेसिस हैं जो पानी में हल अच्छी तरह नहीं होते हैं, वो भी ऐसे बेस, वे भी अल्कली हैं जो थोड़े से कम हल होते हैं, और कुछ ऐसे भी एहसास हैं जो पानी में हल होते नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। पहला रिएक्शन देता है जो बेस देता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस का आपस में मिलकर पानी और साल्ट बनाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या तेजाब के साथ मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या बनता है? नमक और पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो नमक और पानी। दूसरा रिएक्शन ये होता है, कोई भी अल्कली जो है अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्ट करती है तो अमोनियम बाहर निकलता है, अमोनिया गैस, नमक बन जाता है, पानी बन जाता है। ये भी एक अल्कली है, जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट और पानी और अमोनिया निकलेगा। ये है इसके दो रिएक्शन जो हैं वो दिखाए हुए हैं। यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्कली क्या होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल अल्कली कौन सी है, ऐसे भी बेस सकते हैं जो पानी में हल नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट में आपको आ जाएगा। दो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन और अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम साल्ट से अमोनिया की गैस की तैयारी का रिएक्शन। तो ये तो था स्टूडेंट्स ये आपका रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड और बेस की, और इसमें आपको ये बताया हुआ है कि किस तर्ज का रिएक्शन जो है वो एसिड देता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ, किस तर्ज का रिएक्शन एक बेस देता है मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।